हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो स्पीड और टाइम और डिस्टेंस कहाँ से आया है? जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ा है वो सब भूल जाइए, ध्यान से देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मोशन। तो मोशन क्या होता है? मोशन को गति कहते हैं। इसको सिंपल वर्ड में कहें, हिलना। ठीक है, या कि यहाँ से वहाँ जाना किसी चीज़ को। अब जैसे ध्यान देते हैं, एक बॉल है हमारे पास। अब यहाँ पे एक रखी हुई है, इसको हमने पुश किया पीछे से। ठीक है, पुश किया तो हमारी ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस डिस्टेंस पे आ गई। तो अब हमने इसको पुश किया तो इसने गति की ना एक। अब तो गति की, तो कुछ गति करी होगी, तब यहाँ से जैसे यहाँ पे बॉल थी, यहाँ पे तो कुछ डिस्टेंस दूरी तय करी। ठीक है, अब जैसे ए पॉइंट मान लिया इसको, और इसको हमने बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई तो इसने गति करी। ठीक है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल करी ना, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब भैया यहाँ पे ए पॉइंट पे थी तो घड़ी में बजा था 12। अब जब यहाँ पहुंचा तो 12 बज के 1 मिनट या 2 मिनट, तो टाइम में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, और कुछ जब धक्का लगाया हमने कुछ स्पीड से भी। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस, टाइम, स्पीड आपका कहाँ से आता है? मोशन से। मोशन के अंदर बहुत एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वो सारा फिजिक्स में आता है। आपका मैथ में तीन चीजें रिलेट होती हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। अब देखिए, इन तीनों में रिश्ता क्या है? जैसे ये कहता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो हम लोग बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है हमारा। अब इससे आपका फॉर्मूला बनता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड हमारी, दूरी इज इक्वल टू, ठीक है, ये देख लीजिए, चाल इज इक्वल टू, स्पीड को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, अब यहां से हमारे तीन फॉर्मूले बनते हैं। अब तीन फॉर्मूले कौन से बनते हैं देखिएगा। अब पहला फॉर्मूला ये बन गया हमारा। अब इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू, समय इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हमें निकालना हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गई हमारी स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, आप हिंदी में भी रिलेट कर लीजिए। देखिए, दूरी निकालनी है तो चाल, चाल गुणे समय। ठीक है, अब यहां से मेन हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक है, बस आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। चलिए अब क्वेश्चन से देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपकी देखिए, एक रेलगाड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है। आप देखिए, और एक हमारा पेड़ है। ठीक है, ये हमारा पेड़ हो गया। अब जब भी आपको, और इसमें हम आपको सिखा चुके हैं कि ये आपका फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब कोई भी दिए हो गया, आपकी रेलगाड़ी है, ये क्रॉस करती है किसी स्पीड से, एक पेड़ को क्रॉस करती है। ठीक है, अब हमें निकालना है, कह रहा है 30 सेकंड में कितना समय लेती है रेलगाड़ी, गई चाल निकालनी है। तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब हमें देखिए, समय तो पता है 30 सेकंड का है। अब दूरी कैसे पता करेंगे? तो ये देखिए, आप ध्यान से कॉपी पे लिख दीजिएगा। इसको मान लेते हैं केस फर्स्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों, अब जब कोई भी रेलगाड़ी या आपके पेड़ को पार कर रही है, या कोई आपका खंबा हो, या कोई आपका आदमी हो, ठीक है, या कोई आपका आदमी हो,
तो जब रेलगाड़ी पार करेगी उसको तो वो आपकी दूरी आपकी हो जाएगी उसकी लंबाई, ऐसा कोई भी केस दिया हो, ठीक है। तो इसमें लंबाई को ही हम उसकी दूरी मान लेंगे, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये दूरी आपकी कितनी हो गई, 125 मीटर। समय आपका कितना हो गया, 30 सेकेंड, ठीक है। पर आंसर हमसे मांग रहा है किलोमीटर पर हावर में, तो अब हम इसको तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर ले, देखिए 5 से काट ले, 5 का 30 और ये आपका 5 दूनी 10, 55 25, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25/6 मीटर पर सेकेंड में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक हो गया। तो देखिए हमारी चाल क्या आ गई आपकी, चाल आपकी आ गई 25/6 मीटर पर सेकेंड में आ गई। आंसर हमसे मांग रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो आप कैसे बदलेंगे, आपको पता है ये भी कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा। 25 × 8/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझिए आप लोग 18/5 कहां से आया, ठीक है। अब मेन हमारा चीज है ये सीखना है, 18/5 किलोमीटर, 18/5 क्यों आया, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, आपका दिया था 25/6, क्यों गुणा करेंगे, 25/6 मीटर पर सेकेंड आपका दिया था। अब हमें बदलना था किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर में बदलने के लिए, मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 25/1000 से भाग कर देते हैं, तो ये आपका बदल गया किलोमीटर में। अब हमें बदलना है 6 को सेकेंड में दिया है तो हावर में बदलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं हम 6 सेकेंड को हावर में कैसे। अब देखिए एक से मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6/3600 हमारा बन गया क्या, 25/1000/6/3600। तो ये हमारा हो गया किलोमीटर पर आवर में। अब इसको हम लोग सिंपल करें तो क्या बन जाएगा, 25, अब ऊपर आएगा ये मल्टीप्लाई, 25 × 3600/1000 × 6। अब देखिए 6 6 ये गया, 6×6 = 36, ठीक है। ये 2 जीरो यहां से गए, 10 बचा, ठीक है। अब हम इसको तो चेंज कर रहे थे ना, तो हम 25/6 अलग लिख लें अपना, और फिर 3600 × 1000, ठीक है। अब हम इसमें देखिए काटते हैं, 2 जीरो इससे गए, 2 जीरो इससे गए, अब किससे काटे, 2 से काट देते हुए कितना आ जाएगा, 18 और 5, इसीलिए हमारा 8/5 18/5 आया था, ठीक है। तो हमें पता चल गया किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/मल्टीप्लाई। और जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बनाना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा जैसे किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बनाना है, मीटर पर सेकेंड में बनाना होता था, तो छोटे देखिए किलोमीटर बड़ा है और मीटर पर सेकेंड में, तो इसीलिए 18 से भाग करेंगे ऊपर छोटा आ जाए। अब जब मीटर पर सेकेंड में बड़े से बनाना है तो 18 ऊपर रहेगा और 5 छोटा रहेगा नीचे, तो ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था, बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने देखा था, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाल आपका होता है, जब प्रोपोर्शनल वाला हमने पढ़ा था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, दूरी के, और चाल जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है समय के, ठीक है। अब जैसे देखिए आपके प्रोपोर्शन का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और यहाँ पे एक चीज बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन का एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी।
अब जैसे हमारी चाल बढ़ी तो दूरी बढ़ी। ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे मेरा मेरा घर ये रहा और हमें जाना है स्कूल। ठीक है। ये आपका घर हो गया, ये आपका स्कूल हो गया। ठीक है। अब घर से स्कूल हम रोज जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो डिस्टेंस जैसे 1 किलोमीटर है और टाइम हमें लगता है 15 मिनट। ठीक है, 1 किलोमीटर चलने में 15 मिनट लगते हैं जब हम आराम आराम से जाते हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी, तो टाइम लगा 15 मिनट। अब हमें स्कूल से घर जल्दी आना है क्योंकि पता चला कि छुट्टी हो गई है, घर जल्दी आना है। अब स्कूल से हम घर की तरफ पढ़ेंगे तो हमने तेज 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 अप्लाई किया तो हम पहुंच गए 10 मिनट में। तो आपका क्या हुआ, देखिए डिस्टेंस आपकी सेम रही। ठीक है, डिस्टेंस सेम रही तो आपकी और टाइम बदल गया आपका। ठीक है। तो वो आपके स्पीड पे निर्भर करता है। ठीक है। देखिए आपने स्पीड बढ़ाई, दूरी आपकी सेम थी, दूरी बढ़ी। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। उस सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका केस सेकंड हो गया। आपने पहले पढ़ा था फर्स्ट केस। इस सेकंड केस में अगर आपका कोई भी यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमें पता है चाल इज इक्वल टू, देख लीजिए। ठीक है, हमारा दिया गया है चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। हमें ये बेसिक फॉर्मूला पता है पर यहाँ पे हमें दूरी तो पता नहीं है। तो इस केस में, ऐसे केस में जब दिया होगा आपका टनल दिया हो, ठीक है, आपका टनल दिया हो या प्लेटफॉर्म दिया हो। ठीक है, टनल माने आपका सुरंग दी गई हो या प्लेटफॉर्म दिया है या आपका ब्रिज दिया हो। ठीक है, या आपका कोई रिवर डैम दिया हो, तब हम वहां पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये चीज ध्यान रखिएगा। तब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस लेंथ ऑफ टनल, एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल चलते हुए एक सुरंग से। सुरंग की हमने मान लिया एक्स। ठीक है, आपका यहाँ पे सुरंग हो या कोई टनल हो या कोई ब्रिज से हो रहा हो तो ठीक है वो हमने मान लिया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई हमें, 800 मीटर प्लस एक्स, तो हमें डिस्टेंस पता चल गई। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ये केस भी आपको जरूरी है जानना। ठीक है, अब हम रख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लीजिए हमारी दूरी कितनी निकली थी, 800 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था जब आपको दिया है 1 मिनट में पार कर लेती है, चाल आपकी कितनी दी गई है, 78 किलोमीटर पर आवर में। अब हमें देखिए किलोमीटर पर आवर में, ये आपका मिनट में दिया गया, 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट। अब इधर हमें चाहिए लंबाई उसकी मीटर में ज्ञात करें, तो मीटर पर सेकेंड में बना लेंगे हम इसको, किलोमीटर पर आवर। तो हम बनाएंगे कैसे, 78 किलोमीटर। और जब किलोमीटर देखिए बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 से, 18 से बड़े से भाग कर देते हैं। अब ये हमारी निकल गई पर सेकेंड, पर आवर में, सेकेंड में। तो ये आपका मीटर पर किस में हो गया आपका, 1 सेकेंड में। और हमें चाहिए कितना, 1 मिनट में। इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, 1 सेकेंड, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो बस देखिए सिंपल सा सॉल्व हो गया। ठीक है, इधर हमने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय होता है। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए दो नाम 18 और ये आपका 30 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 दशमलव 30 और 3 तिया 9, और 3 से इसको काट दें, 3 दूनी 6, तिछाक 18। ठीक है, और 26 पंचे आपका कितना हो गया, 5 छक्का 30,
5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 10 3 13 और 10 से गुणा करते तो 1300 इज इक्वल टू 800 प्लस एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 1300 माइनस 800। तो आपका क्या निकल गया 500। अब हमसे पूछा क्या गया था, उस सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमारी क्या निकल गई 500 मीटर। तो यही हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, एक आपका केस फर्स्ट था जहां हमने देखा था, एक आपका केस सेकंड। ठीक है, तो दोनों केस आप लोग ध्यान रखिएगा, एक आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। जब आपका कोई भी दिया है, जैसे हमने माना माना कोई व्यक्ति, ठीक है, माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर हार से चाल से इतनी ही दूरी y किलोमीटर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा आपका जब औसत निकालना हो, जब ऐसी चीजें दी गई हैं तो आपका औसत निकालना हो, तो उसमें औसत चाल निकालनी हो तो हम करेंगे 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक PYQ नहीं देखा है 2024 का, वो भी देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट PYQ 2023 का जल्दी ही मिल जाएगा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू क्लास।